हेलो बच्चों, आइए आज हम क्लास 7 चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट जो एंगल को समझा रहा है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आज हम इस वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो हम एंगल्स को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लिया है जिसमें एंगल ऑफ 90 डिग्री लिया है, और यदि हम दो एंगल्स लें, ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे अगर हम रखें और एक 60 डिग्री के एंगल्स को रखें, 60 डिग्री के एंगल को, तो दोनों आपस में मिल के कितने डिग्री के एंगल हो जाएंगे? 90 डिग्री का एंगल होगा। मतलब 30 + 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो 30 एंड 60 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। 30 डिग्री को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री एंड 60 डिग्री को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। ओके, जैसे हम अदर एग्जाम्पल लें, यदि हम एक 20 डिग्री का एंगल लें और 70 डिग्री का एक एंगल लें, 70 डिग्री का एक एंगल लें, तो अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 + 70 कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। इट मीन्स दैट अगेन जो 70 और 20 है, इनका जो टोटल सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स ये भी एक दूसरे के कौन से एंगल कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। 20 डिग्री को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 और 70 को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे अगर हम लें 45 डिग्री और यहाँ पे अगेन 45 डिग्री लें, तो 45 + 45 हमारे पास कितना हो जाएगा? टोटल सम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 45 + 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा है? 45, और मीन्स वो इट्सेल्फ इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमें इस डेफिनेशन को याद रखनी है कि यदि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री का होता है, जैसे हमने लिया 70 + 20 डिग्री, उनका टोटल सम 90 डिग्री होता है, तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ईच एंगल इज सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल। मीन्स 30 डिग्री को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या कहेंगे? 30 डिग्री का जो एंगल होता है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या होता है? 60 डिग्री एंगल, एंड वाइस वर्सा मीन्स ऑफ दैट 60 डिग्री एंगल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री एंगल। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? व्हेन सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट अपन देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री। यदि किसी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री का होता है तो हम उसको कौन सा एंगल कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। लेट यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ली है क्लास, उसमें अगर हम एक 100 डिग्री का एक एंगल लेते हैं, ये 100 डिग्री का एंगल लिया, फिर अगर उसमें हम एक 80 डिग्री के एंगल्स को वो करें, तो मीन्स ऑफ दैट इनका जो टोटल सम आ रहा है 100 और 80 + 100 + 80 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अदर और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री है और इसमें हमने 120 को ऐड किया, तो अगेन 100 एंड 120 एंड 60 को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल सम हमारा कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं 80 + 100 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड यहाँ भी देख रहे हैं 120 + 60 विल बी इक्वल टू कितना हो रहा है? 180 डिग्री होता है। यदि दो एंगल का सम अगर हमारा 180 डिग्री होता है तो ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। 120 डिग्री को सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री कहते हैं, और 60 डिग्री को सप्लीमेंट ऑफ क्या कहते हैं? 180 डिग्री कहते हैं। मीन्स ईच एंगल इज सेड टू बी द supplement of other two. Each angle is said to be supplement of the other two. मीन्स अगर आपको 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल लिखने बोलेगा तो हम 80 डिग्री लिखेंगे, बिकॉज 100 + 80 विल बी इक्वल टू कितना होता है? 180। अगर आपसे 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल लिखने बोलेगा तो उसको 180 से सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा। 180 से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 160 डिग्री। मीन्स 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 160 होगा, बिकॉज 20 + 160 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 180 डिग्री। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन में जैसे हमारे पास अगर हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल ऑफ 62 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 62 डिग्री मीन्स 90 में से उसको सब्ट्रैक्ट करके आप आंसर दीजिएगा। 90 में से सब्ट्रैक्ट अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 28 डिग्री। अब 62 प्लस 28 को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल सम हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री आएगा। तो 28 डिग्री जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री होगा और 62 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा 28 डिग्री होगा। और अदर एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हमसे कह रहा है कि 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ तो 10 का 90 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करके आंसर दे दीजिएगा 80 डिग्री। तो 10 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा 80 और 80 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा 10। उसी प्रकार सप्लीमेंट्री एंगल का भी हम आंसर दे सकते हैं। यदि हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110, तो हम जानते हैं इसको 180 से सब्ट्रैक्शन करते हुए आंसर दीजिए, बिकॉज सम ऑफ द टू एंगल अगर 180 होगा तभी वो क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 70 डिग्री आएगा। मीन्स 110 का सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट कौन सा होगा 70, बिकॉज 110 एंड 70 को ऐड करें तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 180 आ रहा है। अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105, तो इसको 180 से सब्ट्रैक्शन करके फिर आंसर दे दीजिए। 180 से सब्ट्रैक्ट करके आप आंसर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 75 डिग्री। मीन्स 105 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है 75 डिग्री और 75 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है 105 डिग्री। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वर्टिकल अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर एंगल्स को देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।